Praise the Lord, church. Once again, I welcome you in Lord Jesus Christ. You know what is the beauty when we talk about God? खूबसूरती क्या है जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं? When we talk about God, you know, I have written few things here, and let me tell you, people of God, when we talk about God, you will always find a divine peace. When you talk about God, you'll always find peace, satisfaction, joy, happiness, burden-free life. And what is the problem when you talk about yourself? क्या प्रॉब्लम है कि जब आप अपने बारे में बात करते हैं, you'll always find yourself in a place of competition, jealousy. एक ऐसी जगह पे अपने आप को हम लाके खड़ा करते हैं जहां पर हर वक्त मेरी आत्मा मुझसे कहती है तुम नहीं कर पाए, तुम फेल हो गए, तुमसे नहीं हो पाया. सो मुझे क्या करना चाहिए? It's very important that we all should talk about more and more about God. That God has done something amazing in our life. And I believe today God is going to bless you. Let's talk about God. आपको मालूम है पिछले दिनों, इनफैक्ट जब मैं यीशु मसीह में आ गया, शैतान मुझसे बार बार मेरे बारे में बात करता है. शैतान बार बार मुझसे बात करता है और कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत थी, तुम्हें ये करने की जरूरत, तुम फेल हो गए हो. बट धन्यवाद देता हूं, इन दोनों परमेश्वर मुझसे कह रहा, बॉबी डोंट टॉक अबाउट योरसेल्फ, डोंट टॉक अबाउट एनी अदर पीपल, जस्ट टॉक अबाउट मी. एक कलाम आपके साथ पढ़ना मांगता हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 31 पद से आपके लिए पढ़ रहा हूं. जस्ट गो straight in the word of God. Today is the topic. आपको मालूम, we are in the series God is the hero. और लास्ट संडे मैंने आपसे शेयर करा था that God is my beginning, and today morning I am sharing to you that God is my goodness. Let's talk about his goodness. God is my goodness, church. Wow. Genesis chapter 1 and verse 31. उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 31 पद से मेरे लिए पढ़ना शुरू करें. जी पढ़े, क्या लिखा है? उत्पत्ति 1:31. जब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा तो क्या देखा? बहुत ही अच्छा है. तो ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है. मैंने यहाँ पे लिखा है because God created everything, that's why everything is God. आपको मालूम है, जब लोग मुझे जब अच्छा कहते हैं या भला कहते हैं आपको, तो लोग अक्सर आपकी टैलेंट को देखकर कहते हैं वाह यू आर सो टैलेंटेड एंड यू आर सो गुड. कई बार लोग आपकी खूबसूरती को देखकर, द वे यू ड्रेसअप, जिस तरीके से आप ड्रेसअप करते हैं, और जब आपके बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने मेंटेन करते हैं, तब लोग कहते हैं वाह यू आर लुकिंग गुड. जब आपके पास महंगी गाड़ी होती है, अच्छा वाला घर होता है, और आप एक अच्छे लेवल पे, एक सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, तब लोग आपसे कहते हैं यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर स्टेइंग इन अ गुड पोजिशन. बट आपको मालूम है, मेरा परमेश्वर अपनी चीजों को भला तब कह रहा है जब आदम ने अभी एक भी स्टेप उठाया नहीं है, अभी ईव ने एक भी शब्द बोला नहीं है, अभी किसी ने भी कुछ नहीं किया है. Above all, God is saying, because I created you, that's why you are good. You are not good because of your talents. You are not good because of your deeds. You are not good because you are successful. You are not good because you have earned so much. You are good because I created you, church. And you have to understand that God is my goodness. क्योंकि आपको मालूम है, फाइनेंशियल स्टेटस घटता और बढ़ता है. अगर मुझे मिला के आप में से कोई नहीं कह सकता कि यस पास्टर यू आर टॉकिंग टू मी, मेरे फाइनेंशियल चीजें ऊपर जाती है और नीचे आती है. मेरी खूबसूरती, जो आज मैं बहुत हैंडसम स्मार्ट लग रहा हूं, वैसे तो हूं भी, और आपको मालूम है जो मैं आज बहुत अच्छा लग रहा हूं, आपको मालूम, एक समय ऐसा आएगा जब इस स्किन के अंदर झुर्रियां पड़ जाएंगी, मेरे दांत अचानक गिरने लग जाएंगे, मेरी हड्डियों के अंदर बल नहीं रहेगा. आपको मालूम है कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, और इसलिए मैं भला नहीं पाया जाता हूं क्योंकि मैंने कुछ किया है. यू नो व्हाई आई एम गुड? बिकॉज गॉड इज माई गुडनेस एंड गॉड क्रिएटेड मी. भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार से कहने लगा, सुनिएगा क्या लिखा है. आपको मालूम है, द मोमेंट एडम एंड ईव वाज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, पता क्या हुआ? डिजास्टर आया. उनके ही बच्चों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया. आपको क्या लिखा है? काइन ने हाबिल का वध कर दिया. केन किल्ड एबल.
आपको मालूम है, जैसे मैं परमेश्वर से अलग होता हूं, जैसे मैं उसकी हुजूरी से अलग होता हूं, मेरे अंदर डिजास्टर, डिमोनिक एक्टिविटीज, विकेडनेस, मेरी असलियत मेरे सामने आना स्टार्ट हो जाती है। वो पाप की प्रवृत्ति मेरे अंदर जोर मारना स्टार्ट कर देती है। और आपको मालूम है, इसीलिए दाऊद अपने भजन में कहने लगा, Psalm 71 and verse 15, Psalm 71 and verse 15, यहां पर लिखा है, I will tell of your goodness all day long. Why, David? Why you will not talk about your kingdom? Why you will not talk about the Goliath victory? Why you will not talk about the position you are carrying? Why you will not talk about the gains? आप तुमने कितना धन संचय करा है, तुमने कितनी लड़ाइयां जीती हैं? Why you will not talk about your victories? आपको मालूम है, डेविड अच्छी तरीके से जानता था कि वो क्या है। Even though he was a king, but उसको मालूम था कि राजा के पीछे भी एक कमजोर इंसान छुपा हुआ है जो हर बार गलती करता है। Even though I am anointed, but कई बार मैं खुद टेम्पटेशन में पड़ता हूं। Even though I am blessed, but फिर भी मैं कई बार लोगों को कर्स करता हूं। Even though I look good, मैं कई बार अपनी पत्नी से अच्छे से बिहेव नहीं करता हूं। कई बार मैं अपने बच्चों से अच्छे से बिहेव नहीं करता हूं। When I am in traffic signal और मेरी गाड़ी अचानक लड़ जाती है, तो मेरे अंदर का शैतान, मेरे अंदर की चीजें बाहर आना स्टार्ट हो जाती है और मैं फिर अपने आप को calm down करता हूं। That's why David is saying, I'm not going to talk about myself, I'm going to talk about God's goodness all day long. पता है क्यों? सुनिएगा, Psalm 16 and 2 it says like this, भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसके दूसरे पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, I say to the Lord, you are my Lord, apart from you I have no good thing. You are my Lord, apart from you I have no good thing. Apart from you there is no goodness. दाऊद कहने लगा, अगर तुझको मुझसे अलग कर दिया जाए तो मैं बहुत खराब हो सकता हूं। और मेरे अंदर जितनी भलाई पाई जा रही है, मेरी इमेज, मेरा ऑनर, लोग मुझे ऑनर करते हैं, एज ए किंग मुझे लेते हैं, मेरे बजाने से जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, इट्स जस्ट बिकॉज गॉड क्रिएटेड मी एंड गॉड इज माई गुडनेस। एंड वॉट एवर गुडनेस यू आर लुकिंग एट इन मी, जो भलाई तुम मेरे अंदर आज देखते हो, आई कैन सी मेनी फेसेस ऑन जूम राइट नाउ जो हमारे संग वर्शिप कर रहे हैं, मैं उनके ढेरों चेहरे देख पा रहा हूं और मैं इनमें से बहुत से अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करता हूं। सिस्टर, आप बहुत अच्छी है, आपने फास्टिंग करी है, आपने बहुत अच्छा प्रीच किया था, आपने बहुत अच्छी दुआ करी थी, आपने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी है, बट मुझे मिला के सब वाली बात कर सकते हैं, पास्टर आप वो देखते हैं जो 1-2 घंटे में दिखाई पड़ता है, बट मैं अपने साथ 24/7 रहता हूं और मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं अंदर से। एंड दैट्स व्हाई डेविड इज सेइंग, अपार्ट फ्रॉम यू नो नथिंग इज देयर, अपार्ट फ्रॉम यू देयर इज नो गुड थिंग इन मी। David, come on, how can you say that? You are from Israel, you are the chosen one, you are the anointed one. David कहने लगा, even though everything is there, I am from the good tribe, good people, I am from Jerusalem, but still I can say that apart from you there is no good thing in me. God is my goodness. And we will talk about more and more about God. You know why? मैंने आपको शुरू में बताया, when we talk about God, immediately एक रिलीज होते हैं, आप एक सेटिस्फैक्शन में जाते हैं, एक डिवाइन कंफर्ट में जाते हैं। पता शैतान क्या कर रहा है? सुनिएगा, शैतान कर क्या रहा है कि वो शुरू से बागे अदन से फोकस जो है उसने मेरे ऊपर डाला है। यू विल बी लाइक गॉड। ईव के पास आया और कहने लगा, यू विल बी लाइक गॉड, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आपको मालूम, मेरा सारा फोकस मेरे ऊपर आ गया। और शैतान यही तो कर रहा है, मेरी गुडनेस को मुझे बार बार दिखाता है, तुम्हें यह चीज बेहतर करनी चाहिए थी, तुम्हें यह चीज अच्छी करनी चाहिए थी, तुमने ये चीजें नहीं करी। बट द मोमेंट आई टॉक अबाउट गॉड एंड गॉड गुडनेस, शैतान भागता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी भलाई फेलियर्स में जाती है। मैं कितना भी अच्छा कर लूं, बाइबल सेज योर वर्क्स आर लाइक फिल्दी रैग्स। और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है, बट द मोमेंट आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गॉड एंड हिज गुडनेस, शैतान भागता है, क्योंकि ही इज अ परफेक्ट गॉड एंड देयर इज कुछ भी उसके अंदर कमी नहीं है। वाओ, आई एम एक्साइटेड। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यस पास्टर यू आर टॉकिंग टू मी। Psalm 73 and verse 1, I love this passage. I love this passage. Psalm 73 and verse 1, it says like this. सुनिएगा क्या लिखा है? Truly, God is good. Yes, God is good.
And to whom is God is good? Truly, God is good to Israel, to such are as pure in heart. अब आप मुझे बताइए, अगर परमेश्वर भला है उनके लिए जिनके दिल सच्चे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं, हो सकता है, बट बाइबल ऐसा बताती है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, कोई भी नहीं है। इसका मतलब है गॉड इज गुड टू दोज हु आर प्योर इन हार्ट। बट ये भजन असाप लिख रहा है। असाप कौन है? असाप इज अ प्रेज एंड वर्शिप लीडर ऑफ डेविड के राजमहल के अंदर जो आराधनाएं होती हैं उसका ये लीडर है। और आपको मालूम है इसके अंडर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बजाने वाले 4000 हैं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, बाजे बजाने वाले इसके अंडर में 4000 हैं। गाने वाले अलग हैं, क्वायर वाले अलग हैं, सब सेटिंग करने वाले हजारों का ये लीडर है। अब आप मुझे बताइए क्या कमी है इसके अंदर? बट आपको मालूम है ये कहने लगा गॉड इज गुड, ट्रूली गॉड इज गुड टू दोज हु आर प्योर इन हार्ट। बट अपनी गवाही दे रहा है और मैं चाहता हूं आज अब इस बात को सीखें। बट एज फॉर मी, as for Pastor Bobby, my feet had almost stumbled. For as for Pastor Bobby, maybe I'm not talking to you, but I am talking to myself. I am Pastor Bobby, but मैं भी कई बार लोगों को प्रचार करते करते डिस्करेज हुआ हूं। मैं भी कई बार लोगों के लिए प्रार्थना करते करते मैं भी उस लेवल पे आ चुका था जहां मुझे भी प्रार्थनाओं की जरूरत थी। आई एम नॉट परफेक्ट, मुझे आप ऐसे मत देखिए दैट ही इज अ वेरी गुड पास्टर, ब्लेस्ड पास्टर, बट आपको बताऊं आई एम ऑल्सो अंडर हिज ग्रेस, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिज गुडनेस। और आपको मालूम क्या लिखा हुआ है यहां पे? सुनिएगा, लिखा है फॉर एज फॉर मी पास्टर बॉबी माय फीट हैड ऑलमोस्ट स्टम्बल। डोंट टेल मी कि आप अपने पति के लिए शिकायत नहीं करते और आप कहते वाओ व्हाट अ वंडरफुल वाइफ, कितनी अच्छी पत्नी है जो अपने पति की कभी शिकायत नहीं करती, कितने अच्छा पति है जो अपनी पत्नी की कभी शिकायत नहीं करता। मे भी हो सकता है आप किसी से शिकायत ना करते हो बिकॉज यू आर वेयरिंग दैट होली गारमेंट अपॉन यू। आप एक पवित्रता का चोगा पहने रहते हैं बट अंदर आपको पता है दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कुछ ना कुछ गलतियां हैं। सुनेगा क्या लिखा हुआ है? I was so foolish and ignorant. I was like a beast. क्या? Praise and worship leader Asaph, the great man of God who is leading almost like thousands of people in worship, जो खड़ा होता है बिल्कुल स्टेज के ऊपर और हजारों हजार इजराइल के अंदर जब आराधना करते हैं वो लीड करता है। जब वो कहता है ऐसे गाओ तो लोग ऐसे गाते हैं, जब वो कहता है हाई नोट तो हाई नोट, लो नोट तो लो नोट। ही इज Asaph and he's writing that I was like a beast. मैं जानवर हो गया था। और कई बार एवरी बिलीवर शुड लिसन वेरी केयरफुली। डोंट टेल मी कि जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो आप जानवर जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। कई बार हम दिखाते नहीं हैं, कई बार हम अपने लोगों को बताते हैं ये सब जो चीजें मेरे आई नो वन फैमिली, लेट मी टेल यू पीपल, मेरे बहुत पुरानी बात है, सालों पहली बात है। हमारे यहाँ एक फैमिली आती थी और उनका ट्रांसफ़र हो गया है, यहाँ से चले गए हैं वो लोग। और एक बहुत बढ़िया उनका नाम है, मतलब शहर के अंदर, आई विल नॉट टेक अ नेम, बट उनका नाम है शहर के अंदर और लोग उन्हें जानते हैं। बड़ा फेमस फैमिली है, बिलीवर, वाह, लोग उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाते हैं। मैं भी बहुत इंप्रेस हो गया उनसे और मैंने मेरे चर्च में आने लगे और बहुत रेगुलर मेंबर हो गए, अपनी टाइट्स, अपनी ऑफरिंग रेगुलर देने लगे। और जब भी मैं उनको स्टेज पर बुलाऊं तो एकदम ऐसा लगे जैसे TD Jakes के बाद वही बोलते हैं। Seriously, I'm talking about the इतने अच्छे वर्ड्स उनके ना, I was impressed by them. सालों ऐसे चलता रहा, वो बरकत देते रहे। एक दिन उनकी वाइफ का कॉल आया और कहने लगे पास्टर मेरे घर आ जाइए। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे प्लीज मेरे घर आ जाइए। तो जब मैं घर पहुंचा तो उनकी वाइफ का चेहरा नीला पीला था पूरा, लिटिल उनके यहाँ पे दाग थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जो आपको लगता है हम हैं ऐसे बट हम हैं नहीं ऐसे। मैंने कहा ये किसने किया आपको साथ? कह रहे मेरे खुद के हस्बैंड ने, और ये अभी नहीं हमेशा से होता आया। क्या चर्च में कभी पता नहीं लगा? आपने कभी बताया नहीं? हम कभी जज भी नहीं कर पाए? आपको मालूम है ये सच्चाई ये है। डोंट टॉक अबाउट योर गुडनेस, डोंट बोस्ट ऑन योर गुडनेस, लेट्स टॉक अबाउट गॉड गुडनेस, बिकॉज आई एम समटाइम बिकम अ बीस्ट विद गॉड। मैं परमेश्वर के साथ चलते चलते कई बार जानवरों सा बर्ताव करता हूं। बाइबल सेज आई एम लाइक अ बीस्ट बिफोर यू नेवरदलेस। वाओ, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? नेवरदलेस आई एम कंटिन्यूअली विद यू। मुझे लगा क्या बात है, एक जानवर है
जानवर है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी कह रहा है मैंने अपने आप को मारा कूटा, किसी तरीके से परमेश्वर के साथ चलूं। नहीं 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 नहीं, डेविड वॉज सो रियल। पता है इसने क्या लिखा? नेवरदलेस आई एम कंटिन्यूली विद यू, यू होल्ड मी बाय माय राइट हैंड। It's not because I was holding you. It's not because I am holding you. It is you who always talk to me. जो हर बार प्रचार में आके कोई पास्टर आके कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी हूं। अभी गलती करी है, बट किसी पास्टर को आप सुनते हैं और वो कहता है आज भी माफी है। किसी पास्टर को सुनते हैं और फिर वो कहता है खुदा के पास आप आज भी आ सकते हैं। You know what is this? This is God's goodness, church. Let's talk about the God's goodness. आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा सैमसन, विदाउट गॉड यू आर नथिंग, एंड गॉड शोड सैमसन, एंड सैमसन एक जगह पे आ चुका था जब परमेश्वर उससे अलग हुआ, सब कुछ उसका चला गया। लेट्स टॉक अबाउट सॉल। 1 Samuel chapter 15, it says like this, he was a king. सॉल डेविड से पहले किंग था। he was in fact the first king in Israel. अगर आपको नहीं पता है तो सॉल was the first king in Israel. He was tall, heighted, handsome. बाइबल बताते हैं कि वो इज़राइलियों में सबसे ऊंचे कद का था और उसके चेहरे पे खूबसूरती थी और लोग उसे देख के कहते थे वाओ सॉल, यू आर लुकिंग सो टॉल हैंडसम डूड टाइप था। एकदम एथलेटिक शरीर था उसका, एकदम फिट रहने वाला बंदा था। और एक दिन परमेश्वर उसको छोड़ दिया क्योंकि उसने गलत काम किए थे। और सुनिए सॉल के स्टेटमेंट, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? If I'm talking to you, just listen very carefully. Open your Bible. 1 Samuel chapter 15, it says like this. Saul replied, I have sinned. मैंने गलती करी है. But please honor me before the elders of my people. सॉल कहने लगा, नेथन वहां पे आया, नातान नबी वहां पर आया और कहने लगा साउल तूने गलती करी है, तूने खराब चीजें करी है। शाऊल कहने लगा हाँ मुझे मालूम मैंने गलती करी है, बट प्लीज मेरा आदर करना मेरे लोगों के सामने। सुनिएगा आगे, बहुत अच्छी बात लिखी है। बट प्लीज ऑनर मी बिफोर द एल्डर्स ऑफ माई पीपल एंड बिफोर Israel, come back with me and that I may worship the Lord your God. नातान नबी से कहने लगा, शाऊल कहने लगा हाँ मुझे मालूम परमेश्वर चला गया है, और कहने लगा लेकिन प्लीज जब तू मेरे साथ बाहर चले ना तो लोगों को मत बताना कि परमेश्वर मेरे पास से चला गया है। क्या इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर? क्या इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की भलाई? हाँ, साउल को पता था द मोमेंट पीपल विल नो दैट गॉड इज गॉन, people are not going to honor me, people are not going to obey me, they will not receive me as a king because apart from him there is no goodness inside me. शाऊल कहने लगा मुझे पता लग गया है कि जैसे ही लोगों को पता लगेगा परमेश्वर चला गया है वैसे ही लोग मेरा अनादर करेंगे, मुझे राजा की गद्दी से हटा देंगे, लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए शाऊल को पता था और नातान नबी से कह रहा था लोगों के सामने प्लीज मेरी इज्जत करना। You know what is a bad thing? कई बार लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप से ज्यादा लोगों के सामने जो उनकी इमेज बनी होती है उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। मे बी आई एम नॉट विथ क्राइस्ट, बट किसी को पता नहीं लगना चाहिए दैट आई एम नॉट विथ क्राइस्ट। यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस चर्च। रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इमेज। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? एक्ट्स चैप्टर 3 and verse 12. God is my goodness. God is my goodness. God is my goodness. Acts chapter 3 and verse 12, it says like this. ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, So when Peter saw, ये देखकर उसने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? आपको मालूम है क्या हुआ? सॉरी, पॉल के बारे में, पीटर के बारे में बता रहा हूं। पीटर के द्वारा एक आश्चर्यकर्म हुआ, एक मिरेकल हुआ है। अब सुनिएगा क्या लिखा है। जी हाँ, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? Why are you so amazed? आगे पढ़े। और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? Why you are so looking intensely to us? क्यों तो हमारी ओर ऐसे देख रहे हो? आप कौन लोग क्या देख रहे? लोग ऐसे देख रहे थे, कैसे देख रहे थे? बड़े मानो कि मानो हम ही ने मानो मैंने किया है, पास्टर बॉबी ने किया है। नहीं 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 चर्च, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन 10 सालों में मैं तो अपना एक बाल भी काला सफेद नहीं कर पाया हूं। एंड दैट इज रियलिटी चर्च। मैं आज आपको खुल के बताता हूं, आप बार बार सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड दैट्स अ रियलिटी बिकॉज आई नो माई सेल्फ। मैं अपने आप को जानता हूं। And I know, you know what? It is God goodness that is flowing through me. I am just a vessel. And I don't know why God is using it in spite of everything. God's goodness still flowing. And that is God's goodness.
पतरस कहने लगा तुम तो मेरी ओर ऐसे देख रहे हो कि अगर पास्टर बॉबी नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, पास्टर बॉबी करे ना करे, बट आसमान का खुदा किसी से भी काम करा सकता है। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पुणे रहे ना भाई, लेकिन आत्माएं तब भी बचेंगी। इट्स नॉट पास्टर बॉबी, इट इज गॉड्स गुडनेस। पतरस कहने लगा तुम तो मानो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने किया है, तुम तो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। मैं वही शख्स हूं जिसने 3 बार यीशु मसीह का डिनाई कर दिया था। मैं तो वही शख्स हूं, पतरस कहने लगा, जो भाग गया था, छोड़ के निकल गया था। तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? लेट्स टॉक अबाउट मोर। Acts chapter 14 and verse 11. That's why I'm saying, why I'm saying you should not count on your goodness, because people, जो बाइबल के अंदर लोग दिए गए हैं, इन्होंने अपनी गुडनेस पे काउंट नहीं किया, and God used them mightily, church. उन्हें शैतान गिरा नहीं पाए। You know why? वो हमेशा कहते थे, it is God's doing and it is marvelous in our eyes. Acts chapter 14 and verse 11. लोगों ने पौलुस को ये काम देखकर, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर, जी, लुकानिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, they shouted in Thessalonian language and shouted in a loud voice and they said, yes, देवता हमारे पास उतर आए हैं। wow, holy holy. Sometime आपको पता नहीं ये होली गोली है अंदर से। In a layman language you have to understand. कई बार लगता है ना होली क्रिश्चियंस पीपल टेकिंग बाइबल, और कई लोग व्हाइट पहनते हैं गुड फ्राइडे पे, पाम संडे पे ग्रीन पहनते हैं, ईस्टर पता नहीं क्या पहनते हैं, कलरफुल हो जाते हैं शायद। बट अ लॉट ऑफ पीपल क्लर्जी कॉलर, आपको दिखता है टाइट एकदम बंधा हुआ। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो व्हाइट गाउन पहन के उन्होंने गलत काम किए। And now if I'm talking to you, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुनिएगा, एक्ट्स में लिखा हुआ है, पॉल कहने लगा, वो एक लैंग्वेज में चिल्लाने लगे और आगे क्या कहने लगे, देवता हमारे बीच में उतर आए हैं। देवता भगवान हमारे बीच में उतर आए हैं। यस, आगे पढ़ें। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिर्मेस कहा। क्या आपको ज्यूस पता है? ज्यूस कौन था आपको पता है? आप ज्यूस के बारे में इंटरनेट में सर्च कर लीजिए। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग, इवन देन माइथोलॉजी वो झूठ है, बट फिर भी कहने लगा, अरे ये तो ताकतवर है, सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकता है पॉल। आगे बढ़े, क्या लिखा जी? हाँ, पौलुस को हिर्मेस कहा, पौलुस को हिर्मेस का, दोनों के नाम चेंज कर दिया। कहने लगा, हम तुम्हारा नाम देवताओं के नाम पे रखेंगे। आगे बढ़े, कि वो बातें करने में मुख्य था, क्योंकि वो बातें करने मुख्य था। आगे बढ़े, उसके उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, जी, और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता। they were almost like to sacrifice for Paul and his fellow worker. वो पौलुस और पौलुस के साथ के बरनबास के सामने सैक्रिफाइस चढ़ाना मांगते थे, because they were taking them as a god. आगे पढ़े, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो, जब आपकी कोई भलाई की बातें कर रहा होगा, तो सच्चाई उसको जरूर दिखाइएगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, लिखा है, पौलुस ने और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए, और भीड़ में दौड़ कर गए। जी हाँ, और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो? सुनिएगा क्या कह रहा है, हे लोगों तुम क्या करते हो? आगे पढ़ें जी। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। वो माइक नहीं चल रहा है। ओके, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। और आगे लिखा हुआ है, सुनिएगा, यहां पे लिखा है, they tore their clothes and rushed out into the crowd shouting, friends, why are you doing this? We are too are only human like you. सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, गलतियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद में पौलुस इस तरीके से कहने लगा, for you have heard of my previous way of life. Galatians chapter 1 and verse 13, it says like this, for you have heard of my previous way of my life. क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? खुदा कलाम में लिखा हुआ है, पौलुस कहने लगा, तुमने मेरी पुरानी जिंदगी तो पता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे 1 Corinthians chapter 15 and verse 9 में लिखा है, Bible says, for I am the least of the apostle and do not even deserve to be called an apostle. जब मैं ये पद पढ़ने लगा, मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे और मैं कहने लगा, खुदा बाप, I don't deserve to be called an apostle. I don't deserve to be called as pastor. I don't deserve to be called as a brother. I don't deserve to be called as a good husband. I don't deserve to be called as a good father. I don't deserve this. आपको लग रहा है, मैं आपको सच बताना मांग रहा हूं, if you are thinking your good job is because of your talents, आप गलत हैं. If you are thinking that people are appreciating you because you are doing something great, आप गलत हैं.
इफ यू आर थिंकिंग मेरे हाथ रखने सब कुछ होता है, आप गलत हैं, क्योंकि पौलुस कहने लगा तुम मेरी पिछली जिंदगी को तो जानते नहीं. नाउ यू आर सेइंग माय गॉड, आई एम द वन हु परसिक्यूटेड गॉड एक्चुअली, आई एम द वन हु परसिक्यूटेड चर्च एक्चुअली. मैं लोगों को घसीट घसीट के लेके जाता था और बंदी गृह में बंद कर देता था. तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या. पौलुस कहने लगा इट्स ऑल अबाउट गॉड्स गुडनेस इज वर्किंग इन मी. And I'm about to complete. सुनेगा खुदा कलाम के लिखा मरकुस 10:18 में लिखा है, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा What should I do to inherit the eternal life? What should I do? मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा Good teacher, what should I do to inherit the eternal life? Mark chapter 8, 10 and verse 18 it says like this. उसने कहा Why do you call me good? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good. अब थोड़ी देर के लिए अपने इमेजिनेशंस को आप बड़ा करिए. किस किस लोगों को आप कहते हैं he is good, he is good, he is good. इनफैक्ट मैं उनके बारे में नहीं, बट इनफैक्ट इसका उल्टा कर लेते हैं. कौन कौन लोग आपको अच्छा कहते हैं? अब आवाज देखिए, मैं ढेरों जूम पे लोगों को देख पा रहा हूं. मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो बहुत अप्रिशिएटेड हैं, बहुत ऑनर्ड हैं, एल्डर्स हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं. कितने लोगों ने आपसे कहा था वाओ गुड पास्टर, आई एम ब्लेस्ड. अब अपने आप को रिकॉल करिए, बिकॉज जीसस इज सेइंग नो वन इज गुड, ओनली गॉड इज गुड, ओनली गॉड इज गुड. और कहने लगा नो वन इज गुड एक्सेप्ट गॉड अलोन. आपको मालूम है गॉड इज द हीरो. Exodus chapter 20 and verse 1. In fact, आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे एक कॉमन सा सवाल पूछता हूं, आप सबको अच्छा लगेगा. किस किस को फर्स्ट कमांडमेंट याद है? मैं हाथ देखना चाहता हूं आपके ढेरों, उठाइए हाथों को. दैट्स ग्रेट, आपके हाथ देख पा रहा हूं. किस किस को फर्स्ट कमांडमेंट याद है? ओके, सो कुछ लोग टाइप करें कमेंट बॉक्स में व्हाट इज द फर्स्ट कमांडमेंट. जिसने फर्स्ट कमांडमेंट सबसे पहले टाइप कर दी उसको अप्रिशिएट करेगा खुदा बाप. ओके, फर्स्ट कमांडमेंट क्या है? आई एम द लॉर्ड योर गॉड एंड यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी. राइट, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट. मैं बचपन से इस फर्स्ट कमांडमेंट को सुनता आया हूं, बट मैंने ये फर्स्ट कमांडमेंट जब लिटरली बाइबल के अंदर देखा तो उसमें चेंजेस देखे. चर्च, आप कहेंगे अरे मैंने तो कोई चेंज नहीं देखा पास्टर. आई एम द लॉर्ड योर गॉड एंड यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी. ओके, इसका ओरिजिन पढ़ेंगे. एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 1 इट सेज लाइक दिस. आप सुनिएगा, मैं आपके लिए ओरिजिनल बाइबल, ये 10 कमांडमेंट जो आपको ये तख्तियों पर दिए जाते हैं या आपके घर के ऊपर लगे, ये ऑलरेडी स्क्यूज करे जाते, छोटे करे जाते, तब लिखे जाते. अब यहां पर लिखा हुआ है, सुनिएगा. एंड गॉड स्पोक ऑल दीज वर्ड्स. स्टार्ट यहां से होता है. आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट, आउट ऑफ द लैंड ऑफ स्लेवरी. And that's why you shall have no other God before me. Sometimes it sounds like a commandment, but when I read this, it is easy for me to love God, to follow His commandment, because I meditate on the verse who brought me out of Egypt, out of slavery. आपको मालूम है क्या हुआ है? लोग अक्सर ये कमांडमेंट को इसलिए नहीं मान पाते हैं क्योंकि ये कमांडमेंट उनको अधूरी मिली है. आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी. व्हाई? रीजन लोगों ने नहीं पढ़ा. रीजन पता क्या लिखा है? बिकॉज आई ब्रॉट यू आउट फ्रॉम डार्कनेस, आई ब्रॉट यू आउट फ्रॉम द विकेडनेस, आई ब्रॉट यू आउट फ्रॉम sin. My son gave his life for you. My son shed his blood on the cross for you. I'm the one working on your life. I'm the one who has given you good job. I'm the one who has given you good husband. I'm the one who given you good wife. I'm the one who's given you everything. And when you will understand what I have done with you, you will have no problem to follow this commandment. तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कमांडमेंट को मानने में, because I am the one. God is the hero who brought me out from the slavery. And God is my goodness. That's why I'm saying you should do that. और आपको क्या लिखा है? ल्यूक में लिखा है चैप्टर 1 and verse 18. It says like this. सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद में कुछ इस तरीके लिखा है. एक फरिश्ता आया और कहने लगा मरियम से, Rejoice, highly favored one. Rejoice, highly favored man. मरियम को लगा because she was virgin, और क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं कि उसने कोई गलती नहीं करी, बट ये जरूर लिखा है she was a virgin.
अच्छा, वर्जिन होने के साथ अगर मैं दिमाग में कोई गलत सोचता रहूं तो चलेगा? नहीं नहीं, इट डजंट साउंड लाइक दैट। आप समझिए इस चीज को, शी वॉज वर्जिन, और इसका मतलब है कि इज़राइल में और भी ऐसी लड़कियां होंगी, बट परमेश्वर ने डिसाइड किया आई विल चूज मेरी, मैं मरियम को चुनता हूं। तो आपको लगा जैसे परमेश्वर आपको चुना है तो आपको लगा वाह मेरे अंदर कुछ खास बात होगी, खुदा बाप को जरूर मेरा दिल पसंद आया होगा, खुदा बाप को जरूर मेरा कुछ कुछ तो ऐसा अच्छा लगा होगा। अरे खुदा बाप को तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बट खुदा बाप को ये अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपनी शक्ल और सूरत में तुमको बनाया, बिकॉज आई क्रिएटेड यू एंड आई सेड यू आर गुड एंड यू आर माई डॉटर एंड माई सन, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तुम्हारे अंदर की चीजें कुछ देखकर परमेश्वर ने तुम्हें पसंद नहीं किया है। कई बार मुझे लगता है मैं तो बाइबल कॉलेज ट्रेंड हूं, आई एम ट्रेंड फॉर सो मेनी बाइबल कॉलेज, मैं इतने पास्टर्स को जानता हूं, मेरी इतनी पहुंच है। खुद बाप कह रहा है ऐसे काम नहीं चलता है। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, उसने कहा हाईली फेवर्ड वन, द लॉर्ड इज विद यू एंड दैट्स व्हाई यू आर हाईली फेवर्ड। अनलेस अंटिल गॉड इज नॉट विद यू, आई एम नॉट हाईली फेवर्ड। आपको क्या लगा, आपने एक इंटरव्यू दिया, आपने कॉल दिया और आपका सब कुछ सेट हो गया, इट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज गॉड इज विद यू एंड दैट्स व्हाई यू आर हाईली फेवर्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज गॉड गुडनेस। ब्लेसेड आर यू अमंग वुमेन। आपको मालूम है मेरी के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि ल्यूक उसी किताब में 1:46 इसने क्या बोला। अब इसने 1:18 में तो ये बोला फरिश्ते ने, अब मरियम क्या बोल रही। मुझे मालूम है कई बार फरिश्ते बहुत कुछ बोलते हैं, बट आप क्या बात करते हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट गॉड्स गुडनेस और यू आर टॉकिंग अबाउट योर गुडनेस? कई बार लोग टेस्टमनी देते हैं, पता है आपको टेस्टमनी क्या देते हैं? मैंने एक टेस्टमनी वाले को देखा और वो बहुत पापी था और यीशु मसीह में आकर कहने लगा मैं ऐसा व्यक्ति था जो लोगों से कहता था तो लोग मेरी बात को मानते थे, मैं 10,000 को चलाता था और मेरे पास ये था वो था, मतलब उसकी बातों में सबसे ज्यादा वो दिखाई पड़ रहा था। एंड नोबडी वाज ब्लेस्ड विद दैट टेस्टमनी। पता है क्यों? क्योंकि आप बताते थे मैं ऐसा था और मैं ऐसा हो गया हूं। नहीं 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 नहीं, मुझसे आप पूछिए व्हाट इज द लाइफ ऑफ गैंगस्टर, मैं आपको बताऊंगा कितनी गंदी लाइफ होती है, कितनी गलीज लाइफ होती है, इज द उर्दू वर्ड, कितनी विकेटनेस से भरी होती है। सो व्हेनेवर यू आर गिविंग टेस्टमनी, आर यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ और टॉकिंग अबाउट गॉड? आपकी गवाही में, आपके प्रचार में सबसे ज्यादा कौन दिखाई पड़ता है? आप दिखाई पड़ते हैं। कई लोग गवाही का मौका देते हैं और कहते हैं लोग, जब मैं गवाही का मौका देता हूं, पता है मैं लोगों को अक्सर शॉर्ट क्यों कर देता हूं? मैं लोगों को अक्सर कहता हूं भैया थैंक यू वेरी मच। पता है क्यों? कि वो कहते हैं मैंने ये किया, मैं वहां गई, मैंने हाथ रखा, मैंने दुआ करी, मैंने प्रचार किया, मैंने ऐसा किया, मैंने बताया, मैंने उठाया, मैंने गिराया, मैंने लिटाया, और सब मैंने मी चालू रहता है। और इसलिए जब आप मैं करते रहते हैं वहां पे खुदा बाप को महिमा नहीं मिलती, क्योंकि खुदा बाप ने सब कुछ किया है और आप बताते अपने बारे में सब कुछ है। सुनिएगा 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. I want to complete this. I just take 2 minutes more because I want to complete and I'm just about to complete. 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. It says like this. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, But by the grace of God, I am what I am. By the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. I exist because of Him. The last verse, and I'm going to pray for you. Romans chapter 7 and verse 15. Romans chapter 7 and verse 15. Let's talk about God's goodness. Let's talk about what He has done. He created me. पढ़े क्या लिखा है? Romans chapter 7 and verse 15. It says like this. पढ़े क्या लिखा है जी? और जो मैं करता हूँ और जो मैं करता हूँ, एडमिट कर ले, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ। आप सुनिएगा मैं कैसा हूं, मैं आपको बताता हूं मैं कैसा हूं। पास्टर बॉबी कैसे, आप सबको सुने पास्टर बॉबी, मुझे मालूम है मुझसे 1000 गुना होली लोग यहां बैठे, बट मैं अपनी गवाही आपको बताता हूं, ये सेम मेरी गवाही। रोमन्स चैप्टर 7:15, इट्स माय लाइफ स्टाइल, और ये मेरे संग हमेशा होता है। इवन दो आई एम फिल्ड, आई एम अनॉइंटेड, आई एम ब्लेस्ड, बट सुनिएगा मेरे साथ क्या होता है जी। हाँ, और जो मैं करता हूँ, कौन? पॉल अगर ऐसा कह सकता तो मैं कह सकता हूं। ओके, पॉल वाज अ बिगर प्रीचर देन मी। अगर पॉल ऐसा कह सकता तो मैं भी ऐसा कह सकता हूं। फिर से पढ़ने का लिखा जी। हाँ, और जो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। क्या मतलब? मैं कुछ कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप कर रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हैं? आपको लगा आपको सब कुछ पता आप क्या कर रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। आगे बढ़े क्या लिखा जी। हाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूं, वो नहीं किया करता। कितनी बार मुझसे लोग मिलते कहते हैं भैया आई वॉन्ट टू वर्शिप गॉड, आई वॉन्ट टू रीड द वर्ड, आई वॉन्ट टू प्रे, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू फास्ट, बट मैं कर नहीं पाता हूं। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता भैया लेकिन बोल देता हूं। मैं व्यभिचार करना नहीं चाहता लेकिन कर देता हूं। मैं गंदा देखना नहीं चाहता लेकिन देख लेता हूं। मैं ये काम करना नहीं चाहता बट कर देता हूं। ओके, फिर पौलुस ने क्या आगे पढ़े क्या लिखा है? परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, वही करता हूँ। क्या?
जिससे मुझे घिन आती है मैं वही करता हूं। किस चीज से आप घिनाते हैं? आप घिनाते हैं ये पापी, ये गलत काम किया इसने, नहीं नहीं ये अच्छा काम नहीं किया, और पता लगता है वो मैं ही कर रहा हूं। यू नो व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस, आगे पढ़े क्या लिखा जी हाँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ। क्या क्या चीजें हैं अगर आप ध्यान से देखें ना, तो कई बार एक घमंड, प्राइड, ईगो। मैं कहता हूं ये कितनी प्राइड लड़की है, ये कितना ईगोस्टिक है। आपको नहीं पता कई बार आप भी प्राइड में, ईगो में बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। आपको नहीं पता आप भी अनादर करते हैं किसी का। आपको नहीं पता सामने वाले को हर्ट हो जाता है, बट आप कहते हैं ये गंदा आदमी है। और जब आप ये कह रहे हो तो ये गंदा आदमी, इसका मतलब आप कह रहे होते दैट आई एम गुड। जब आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे होते हैं, इसका मतलब यू आर सेइंग दैट आई एम गुड, आई एम बेटर देन यू। बाइबल बताती है हर एक को अपने आप से बेहतर समझो। पता क्या लिखा हुआ, जो मैं जिससे मैं घृणा करता हूं वही मैं काम करता हूं। आगे पढ़े जी हाँ जी। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ। अगर मैं यदि जो नहीं चाहता हूं वही मैं करता हूं, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो मैं मान लेता हूं व्यवस्था भली है। हु इज द गॉड? इन द बिगिनिंग गॉड, वर्ड वाज द गॉड। आपको मालूम कौन है ये? परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर। मैं मान लेता हूं दैट गॉड इज गुड इफ द लॉ इज गुड। आगे पढ़े जी हाँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ जी, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था भली, व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर, गॉड। फिर सुनिएगा, परमेश्वर भला है। आगे पढ़े। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं, वरन पाप है जी हाँ, जो मुझ में बसा हुआ है। जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं। कम ऑन चर्च, कैन यू से विद मी? मुझ में और मेरे शरीर में और मेरे शरीर में और मेरे अंदर कोई भी अच्छी वस्तु निवास नहीं करती है। मेरे अंदर क्या अच्छी वस्तु निवास करती है? इट इज द होली स्पिरिट एंड गॉड वर्किंग थ्रू मी। कम ऑन चर्च, बाइबल से सुनिए क्या लिखा हुआ है। और 24 में लिखा है, ओ wretched मैन। आई लव दिस वर्ड wretched, गंदा, घिनौना। पॉल अपने आप कह रहा है, ओ wretched man, say ओ wretched women, ओ wretched man, ओ wretched pastor. Bible says, ओ wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. We can do all things through Christ. That's why I'm talking to you, that talk about God goodness. Don't talk about your goodness, your talent, your study, your kids, your house, your money, your finances, your talents, your abilities. Let's talk about God goodness. What He has done in your life. How God created you. How God formed you. How God put His goodness in you. How God is working through you. How God is working through your lips, through your hand, through your eyes. Let's talk about God, church. And the moment you start talking about God, immediately आपको लगेगा I am relaxed, I am fine, I am burden free, I am pressure मेरा released हो गया है, because I am not concentrating on myself, I am concentrating on God. God is my goodness, church. मैं बाइबल भरी पड़ी है। आज से एक निश्चय करे, एक निर्णय करे। I want to give you altar call. मैं आपको एक ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं, और मुझे मिलाकर अब कभी ने किसी ने भी एंजॉय किया हो किसी चीज को, वाह मैंने कितना अच्छा प्रीच किया, मैंने कितना अच्छा बोला, मैं कितना अच्छा अपने बच्चों को लीड करती हूं, मैं कितनी अच्छी जॉब कर रही हूं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने पढ़ाई अच्छी करी है, इट जस्ट बिकॉज कि मैंने पैसे अपने बच्चों की जिंदगी में अच्छे लगाए। चर्च, ये आप नहीं थे, ये आप नहीं थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स ऑल बाय गॉड। बाइबल सेज आई क्रिएटेड यू, I created you and I saw it was good. That's why your people are saying that you are good, because I said you are good. That's why people are honoring you, your image, your honor, सब कुछ। आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, and let's pray to God. कई बार मेरे से लोग देखकर कहते हैं, भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, it's all about God. आप बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, it's all about God. आप बहुत अच्छी प्रेयर करते हैं, मैं क्या बताऊं भाई, it's all about God. It's because of God. My kids honor me. मैं सच बताऊं, आज जो बच्चे मुझे आज देखते हैं, मेरी जवानी में उन्होंने मुझे नहीं देखा। कितने लोग ऐसे कह सकते हैं ना मुझे मिला के, kids are honoring me after my marriage and everything, but they never seen, उनको पता नहीं कि मैंने जब शादी नहीं की थी तो मैंने क्या क्या किया था। It's because of God they honoring me. My goodness fail, show to Satan, not your goodness. Say, my God is good. When Satan comes to you and distracts you, hits on you, say, my God is good. My God is good all the time, and all the time God is good. And talk about God and God. आपको मालूम शैतान भाग निकलेगा the more you talk about God and His goodness. Let's talk about God, His virtue, His righteousness, His graciousness. Let's talk about Him, church. Thank you, Jesus, that you are my goodness. David is saying, apart from you, I am not good.
तेरे 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 सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं खुदा बाप, तेरे बगैर मैं भला नहीं हूँ। आपको चर्च इतना बताना मांग रहा हूँ, आज से शुरू करें परमेश्वर के बारे में बातें करना अपने घर के अंदर, अपनी सब चीज़ों के अंदर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों को गिरते हुए देखा है। एक दिन एक बहुत बड़ा राजा कहने लगा, क्या ये बाबुल मैंने नहीं बनाया है? क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया है? और आसमान के खुदा ने कहा, आज ही तुझसे सब कुछ ले लिया जाएगा। डोंट से इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्किंग। पौलुस कहने लगा, मैंने तुम सबसे बढ़ के काम किया, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैंने सब कुछ किया है। मैं चाहता हूँ जस्ट टेक अ मिनट एंड पॉज एंड से लॉर्ड यू आर गुड। लेट्स टॉक अबाउट हिज गुडनेस। आइए याद करें खुदा ने क्या किया आपके साथ। God is my goodness. God is my goodness, church. God is the goodness of Pastor Bobby in my house. God is the goodness of Assembly of Believer Church. God is the goodness of everything. God is my goodness, church. Then God saw everything that He made and said, it was good. It is good. Adam, तुम्हारे अंदर जो कुछ भलाई चीज़ें पाई गई थी वो परमेश्वर की वजह से। मैं चाहता हूँ टेक अ मिनट से लॉर्ड यू आर गुड, यू आर गुड एंड यू आर गुड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी अडोर यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे हाथों में हर एक शख्स को सौंपते हैं जब हम तेरी भलाई की बातें कर रहे हैं। मैंने आज आपको पता एक लिस्ट बताई है, दैट आई एम नॉट गुड। यू नो व्हाई आई सेड दिस? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज गुड। God is good, church. God is good. God is good. God is good. I'm not good because of my deed. I am good because of God. आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर सरों को झुकाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जसमीत से कि हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे। लेट्स प्रे विद जसमीत और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मैं चाहता हूँ इसमें सब लोगों के लिए दुआ करें, तब आपके हाथों में सौंपे और उसके बाद अपनी ऑफरिंग्स के लिए हम तैयार रहेंगे। लेट्स प्रे विद जसमीत। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, we thank you, Father, for your goodness. खुदाबाप, ये बात सच है खुदावन कि हमारे अंदर और हमारे द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है खुदाबाप। प्रभु यीशु मसीह, जो भी भलाइयाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं, it is all because of you, God. Lord, we pray, Father, there has been many moments, Lord, when we were boasting about ourselves. खुदाबाप, हमने बहुत सी बार अपने आप पे, अपने कुव्वत पे, अपनी चीज़ों पे घमंड किया है। लेकिन खुदाबाप, आज तुझसे माफ़ी मांगते हैं और कहना चाहते हैं खुदावन कि तू ही तो है खुदावन यीशु मसीह और जो भला करता है, और खुदावन तेरे ही द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में भलाई पाई जाती है। वी थैंक यू गॉड फॉर ऑल द प्रमोशंस, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, फॉर एवरी गुड थिंग, फॉर एवरी हीलिंग इन आवर बॉडीज। फादर, वी वांट टू अप्रिशिएट यू एंड वांट टू से लॉर्ड, we cannot achieve anything without you. Unless you don't give us from heaven, we cannot gain on this earth. So God, we thank you for this moment. In Jesus' most precious name we all pray, and we want to give you all the glory and honor this morning. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord, church. We have some announcements for you people who are watching us on Facebook. वहाँ पे Zoom ID pinned है, अभी चली गई होगी इससे पहले। If you want to join on the Zoom, if you have any testimony, if you have any prayer request, you can join on Zoom. All right, आप Zoom में आ सकते हैं। People, those who are watching us on Zoom, if you want to lay down your offerings, if you want to lay down your tithes, any special offering for the church building, you can Google Pay or Phone Pay on 8390 765271। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद आप बीच के मीटिंग्स का आपको लिंक मिले, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, संडे को आप जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप 8390765271 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाय, दिस इज़ द ऑफिशियल नंबर ऑफ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पुणे। आप उस पर हाई करिए, हम आपको ऐड करेंगे और आपको आगे लिंक फॉरवर्ड करते रहेंगे। अगर आपके पास छोटे बच्चा है और आपको ऐसा लगता है कि उसको परमेश्वर की शिक्षा नहीं मिल पा रही, you want your kid to join in Sunday school, so we have kids club. We have a kids club on Friday, जहाँ हमारी चर्च की दो बहनें हमारे बच्चों को ट्रेन करती हैं, परमेश्वर में बढ़ाती हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू। तो आप ज़रूर से इसी नंबर पे जो मैंने आपको पहले बताया, आप उसमें अपने नाम को हाई सेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड अस योर नेम from 3 to 13. Your child can join on Sunday school. We had a great time yesterday in
Saturday prayer meeting. I can see so many faces, those who enjoyed. There was a powerful word which was delivered yesterday. बहुत सामर्थी खुदा के खादिम ने straight from USA, Pastor Christian, he delivered an amazing, a powerful word of God was delivered to us. बहुत अच्छा लगा हमें. It was on Zoom. So आने वाले Saturday there is again a special invitation for all the women's out there. If you are above 13, from 14 के आगे जितने भी आपके एज ग्रुप हैं, आप ज़रूर से विमेंस प्रेयर मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, विच विल बी कमिंग सैटरडे. देन थर्ड सैटरडे विल बी यूथ सैटरडे. अगेन इट विल बी 13 to 35 and the people who feel, those who are young in spirit, can join us. Fourth Saturday will be absolutely men's Saturday. This is again from 13 and above, you can join. So all these meetings are on Saturdays. You can join. They will not be telecasted on the Facebook. वो सिर्फ Zoom पे होंगी. तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब मीटिंग्स को ज्वाइन करें, आप मुझे WhatsApp पे हाई सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपके नंबर को सेव करें और आपको लिंक सेंड कर सके. यू कैन सो इन योर ऑफरिंग्स ऑन 8390765271. ज़रूर से अपने हाथ को बढ़ाएं बिकॉज वी आर कलेक्टिंग ऑल द मनी फॉर द हाउस ऑफ गॉड. गॉड ब्लेस यू फेसबुक पीपल. दिस इज़ अ टाइम वी विल बी गैदरिंग ऑन द Zoom. प्रभु आप सबको बरकत दे. आपसे दोबारा मुलाकात होगी.